दोस्तों कहा जाता है कि जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने का फल बहुत ही बुरा होता है। और मान लीजिए जब तक आप चोरी कर रहे हैं नहीं पकड़े जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत अपमानित होना पड़ता है, साथ ही आपको उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों कोई भी काम आपको चोरी से नहीं करना चाहिए। जो भी काम करना चाहिए प्रत्यक्ष करना चाहिए, जो मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। चोरी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए ना कुछ करना चाहिए। इसी को लेकर के मैं आप लोग कहानी सुनाने जाऊँ। कहानी को जरा अच्छे समझिएगा। किसी एक गांव में एक किसान रहता था, उसकी पत्नी भी थी और 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी। यानी दोस्तों 2 बेटा एक बेटी। बेटा का नाम हो जाता है 2 बेटा का नाम हो जाता है मोहन और मदन, और बेटी का नाम हो जाता है श्यामा। वो तीनों स्कूल में पढ़ने जाया करते डेली। उन तीनों को नारियल के लड्डू बहुत ही पसंद थे। तो किसान सोचा कि अगर मैं बाजार से खरीदता हूँ चाहे दुकान से खरीदता हूँ तो मुझे बहुत पैसा देना पड़ेगा और इन लोगों को डेली चाहिए। तो उन्होंने अपने पत्नी से बोला कि इन लोगों को घर पे ही नारियल का लड्डू बना दो। तो उसकी पत्नी ने नारियल का लड्डू बना दिया। जब वो स्कूल जाया करते थे तो तीनों को एक एक लड्डू उसकी माँ दिया करती थी, एक डब्बे में रख दी थी। तीनों को एक लड्डू दिया करते और उसकी माँ ने यह समझाया था कि एक से लड्डू ज़्यादा अगर कोई खाता है एक से ज़्यादा तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, उनका तबीयत वगैरह खराब हो जाएगा। ये सब समझा करके, हालांकि वैसा होता नहीं, लेकिन डराने धमकाने के लिए उसकी पत्नी ने यह तरकीब बोली थी कि अगर आप लोग एक से ज़्यादा लड्डू खाइएगा तो आप लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा, आपको बीमार हो जाइएगा। ये सब डरा धमका दी। यानी दोस्तों कि लड्डू ज़्यादा दिन तक चले, एक एक लोग खाएंगे तो दोस्तों क्या हुआ कि बच्चे जो है डेली एक एक लड्डू लेकर स्कूल जाते थे। उनकी मम्मी बता दी थी। अब दोस्तों क्या हुआ कि एक दिन उस किसान के घर एक मेहमान आ जाते हैं। तो मेहमान आ जाते हैं तो उसकी मम्मी जो है लड्डू लाने जाती है पानी देने के लिए। तो जैसे ही गई तो लड्डू जो है आधा से ज़्यादा गायब हो चुका था, जबकि उतना नहीं गायब होना चाहिए लेकिन आधा से ज़्यादा गायब हो चुका था। तो जब इसको वह उसकी पत्नी देखी किसान की, अरे यार इतना लड्डू गायब हो चुका है, जबकि इतना लड्डू चलना चाहिए इतना दिन। तो जब देखी तो उनको बहुत बुरा लगा। उसकी पत्नी ने किसान को बात बताई कि देखिए हम लड्डू बांध के रखे थे एक डब्बे में, जो कि आधा से ज़्यादा खत्म हो गया है, जबकि इतना खत्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही लड्डू था। तो जब उस किसान ने सोचा, जब सुना इस बात को तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेहनत मजदूरी करके बेचारा किसी प्रकार से लड्डू बनवाया था, बच्चों का भरण पोषण कर रहा था। तो उसने बहुत चिंतित हुआ कि यार हमारे घर से ही हमारे बच्चे लड्डू चोरी कर रहे हैं, लेकिन कौन चोरी कर रहा है इस बात को कैसे पता किया जाए। किसान इसको लेकर के बहुत चिंतित हुआ। तब तक से उसके मन में एक तरकीब सोची। उसने कहा कि लड्डू में फिर से उसको बांध दो, मिला जुला करके उसमें नीम का पत्ती डाल देना पीस करके, ताकि किसी को पता ना चले। उसकी पत्नी ने वही काम किया जो किसान ने बताया। तो लड्डू को फिर से नीम की पत्ती पीस करके और उस डिब्बे में डाल दी। बच्चे टिफिन हुए थे, आए थे शाम को, अरे दोपहर में खाना खा रहे थे। तो खाना दे करके और जो उसकी पत्नी थी चली गई पशु वगैरह को चारा डालने। इधर खाना खा रहे थे, तीनों को छोड़ करके वो चली गई चारा डालने। जैसे ही वो लौट रही थी देख रही थी कि मदन का जो चेहरा है बिल्कुल लाल था, आंखें बिल्कुल लाल थी और रो रहा था। इससे साफ पता चल गया कि जो लड्डू है मदन नहीं चुरा रहा है। तो दोस्तों क्योंकि वो लड्डू जो चुरा करके रखता था हमेशा, वो लोग तो नहीं चुराए थे, तो ये लोग चुरा करके हमेशा खाता था। वो तो टाइम से खाता था। ये सब पहले ही जैसे मम्मी गई खाना देकर के गया लड्डू चुरा करके ला दिया, वो तो टाइम के लेकर के जाता था दोनों। तो दोस्तों मदन जो है इसका सब चेहरा वगैरह देख करके पत्नी और किसान समझ जाते हैं किसी ने लड्डू चोरी करके खा रहा है। इस बात को मोहन और श्यामा ने भी पुष्टि की, हाँ सही बात है, यही डेली लड्डू चुराता था। और जब हम लोग के सामने, जब हम लोग साथ स्कूल पढ़ने जाते हैं तो पेड़ वगैरह पे जो फल वगैरह तोड़ता है, उपद्रव करता है, इनका उनका सब चुराता है। दोनों ने इस बात को पुष्टि कर दी। यानी कहने का मतलब जो मदन है वह जो बिल्कुल हमेशा चोरी करता रहता था, घर पे भी चोरी करता था लड्डू का, बाहर जाता तो भी चोरी करता था। तो उसके पिता ने सिखाया कि देखो चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना अच्छा चीज़ नहीं है। अगर तुमको चोरी ही अच्छी लगती है तो चलो मेरे साथ खेत में काम करो, तुमको पढ़ लिख कर क्या हो जब तुमको चोरी ही करना है। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना पाप है, चोरी करोगे तो ये पाप भुगतना पड़ेगा, वो पाप भुगतना पड़ेगा। उसकी मम्मी भी डांट लगाई, दोनों बच्चे भी फटकार लगाने बोलने लगे। तब जब
हर तरह से उसको डांट सुननी पड़ी, तो मदन बड़ा लज्जित हुआ और उसने यह निश्चय किया कि आज के बाद हम चोरी कभी नहीं करेंगे। तो वो जो किसान था, दयालु प्रवृत्ति का था, उसने क्षमा कर दिया कि अगर इसको पश्चाताप हो गया, इसको एहसास हो गया कि हमने चोरी किया, नहीं करना चाहिए, तो किसान ने उसको छोड़ दिया और कहा कि ठीक है, कल से अब तीनों लोग तुम पढ़ने जाना, लेकिन जिंदगी में कभी भी चोरी न करना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। जो भी करना चाहिए प्रत्यक्ष करना चाहिए, जो भी खाना चाहिए लेना चाहिए, मांग कर ले लेना चाहिए, लेकिन चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी एक बहुत ही बुरा पाप होता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना एक पाप है। बस इतना ही।